जय श्री कृष्णा दोस्तों। एक बार फिर से हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आपसे विनती है, अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें, और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आज हम लाए हैं एक अत्यंत पवित्र और भावनात्मक कथा, हरियाली अमावस्या व्रत कथा। सावन का महीना अपने आप में ही शुभता, भक्ति और सौभाग्य का प्रतीक है, और जब इस मास में अमावस्या आए तो उसका पुण्यफल अनंत गुना बढ़ जाता है। आज के दिन व्रत, पूजा, दीपदान और पीपल पूजन से जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और सुख शांति का वरदान मिलता है। वैसे तो अमावस्या पर जगत के पालनहार भगवान विष्णु और पितरों की पूजा की जाती है, लेकिन सावन के महीने में पड़ने वाली अमावस्या पर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा का भी विधान है, क्योंकि सावन का यह महीना महादेव को बेहद प्रिय होता है। इस दिन महिलाएं व्रत करती हैं और सुख शांति की कामना करती हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से सुहागन महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और उन्हें पति की लंबी उम्र का आशीर्वाद भी मिलता है। तो आइए इस पावन अवसर पर सुनते हैं एक ऐसी कथा जिसमें छिपा है भक्ति, सत्य और पुनरुत्थान का दिव्य संदेश। एक समय की बात है, एक सेठ अपने परिवार के साथ सुखपूर्वक रहता था। उसका एक पुत्र था जिसकी शादी हो चुकी थी। सेठ के पुत्रवधू ने एक दिन रसोई में रखी हुई मिठाई देखी तो उसने सारी मिठाई खा ली। जब उससे पूछा गया कि सारी मिठाई कहाँ गई, तो उसने कहा, सारी मिठाई तो चूहे खा गए। पुत्रवधू की यह बात चूहों ने सुन ली और वो इस गलत आरोप को सुनकर बहुत क्रोधित हुए। इसके बाद उन्होंने सेठ की बहू को सबक सिखाने का निश्चय कर लिया। कुछ दिनों बाद सेठ के घर में कुछ मेहमान आए। चूहों ने सोचा यह अच्छा मौका है सेठ की पुत्रवधू को सबक सिखाने का। बदला लेने के लिए चूहों ने उस बहू के गहने चुराए और उसे जाकर अतिथियों के कमरे में रख दिया। सुबह जब सेवकों और अन्य लोगों ने उस गहनों को वहाँ पर देखा तो लोग सेठ की बहू के चरित्र के बारे में बातें करने लगे। ये बात जंगल में आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। जब ये बात सेठ के कानों तक पहुँची तो उसने अपनी पुत्रवधू के चरित्र पर शक करते हुए उसे घर से निकाल दिया। सेठ की बहू घर से निकलकर झोपड़ी में रहने लगी और नियमित रूप से पीपल के एक वृक्ष के नीचे दीपक जलाने लगी। इसके साथ ही वह रोज़ शाम को पूजा करती, गुड़ धानी का भोग लगाती और लोगों में प्रसाद बांटती। इस प्रकार कुछ दिन व्यतीत हो जाने पर एक दिन वही सेठ उस पीपल के पेड़ के पास से गुजरा जहाँ बहू हमेशा दीपक जलाया करती थी। उसके बाद उसका ध्यान उस पेड़ के आसपास जगमगाती रोशनी पर गया। सेठ रोशनी देखकर चकित रह गया। घर में वापस आने के बाद उन्होंने अपने सेवकों से उस रोशनी के रहस्य का पता लगाने के लिए कहा। सेवक सेठ की बात सुनकर उस पेड़ के पास गए। वहाँ उन्होंने देखा कि सभी दीपक आपस में बातें कर रहे हैं। सभी दीपक अपनी अपनी कहानी बता रहे थे। तभी एक दीपक बोला, मैं सेठ के घर से हूँ। घर से निकाले जाने के बाद सेठ की पुत्रवधू रोज़ मेरी पूजा करती है और मुझे प्रज्वलित करती है। तभी अन्य दीपकों ने पूछा, सेठ की बहू को घर से क्यों निकाला गया? तो उस दीपक ने बताया, एक दिन उसने मिठाई खाकर चूहों का झूठा नाम लगा दिया। इस पर चूहे नाराज़ हो गए और सेठ की बहू से बदला लेने के लिए उसके गहनों को उन्होंने अतिथियों के कमरे में रख दिया। ये सब देखकर सेठ ने उसे घर से निकाल दिया। ये सब बात सेठ के सेवकों ने सुनी तो वो हैरान रह गए और घर में वापस आकर उन्होंने सेठ को पूरी कहानी सुनाई। ये सुनकर सेठ को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपनी पुत्रवधू को घर में वापस बुला लिया। इस प्रकार पीपल के पेड़ की नियमित पूजा करने का फल सेठ की बहू को मिला और फिर से वो अपना जीवन आराम से घर में व्यतीत करने लगी। तो देखा आपने कैसे सच्ची भक्ति, श्रद्धा और सेवा का फल देर से ही सही लेकिन अवश्य मिलता है। सेठ की बहू ने जब अपने अपमान को धैर्य और पूजा के मार्ग से सहा तो भगवान शिव और पीपल देव की कृपा से उसका जीवन फिर से सम्मान और सुख से भर गया। हरियाली अमावस्या न केवल प्रकृति का उत्सव है
बल्कि एक आध्यात्मिक अवसर भी है, आत्मचिंतन का, क्षमा का और विश्वास का। तो बोलिए भोलेनाथ की जय और बोलिए माता पार्वती की जय। अगर आपको ये पवित्र कथा अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने अनुभव कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप सभी को एक बार फिर से हरियाली अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। हर हर महादेव दोस्तों।